उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अब इसी कड़ी में खबर है कि बूथ सम्मेलन होने जा रहा है और सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह सम्मेलन होगा और देखने की कोशिश की जाएगी कि असल में बीजेपी स्टैंड कहां पर कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये मिजाज रहा है निशा कि चुनाव से काफी पहले ही वो चुनावी मोड में आ जाती है। उत्तर प्रदेश 2027 में विधानसभा चुनाव के मोड में जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही उस मोड में चली गई है और चुनाव की तैयारियां अपनी उसने शुरू कर दी हैं। इस लेवल पर चुनाव की तैयारी शुरू की है कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक दिन में जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे तमाम फीडबैक लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों के जितने भी बूथ हैं वहां पर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, सभी की ड्यूटी लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहेंगे, वहां पर जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे संवाद करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो वो बरेली की, वो शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा सीट पर आज बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। धर्मपाल सिंह भी आज वाराणसी में मौजूद रहेंगे, जो संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो पंकज चौधरी हैं वो आज सीतापुर में रहेंगे वहां पर। तो कहा ही जा सकता है कि टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे के लेवल तक, जिला अध्यक्षों तक भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ अध्यक्षों के माध्यम से संवाद स्थापित करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि 2027 की चुनावी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। क्योंकि विपक्ष इस बार दावा कर रहा है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में शायद विपक्ष कड़ी चुनौती दे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती और अपने बूथ को सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहती है। क्योंकि मेरा बूथ सबसे मजबूत एक नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसी नारे पर इस बार भी 2027 से पहले अमल करते हुए अपनी तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर, दोनों डिप्टी सीएम से लेकर, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री से लेकर विधायक, सांसद, सभी की ड्यूटी लगाई गई है कि हर नेता अपने अपने जो उसको प्रभार दिया गया है, जो जहां की उसको जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर बूथ लेवल पर जाकर बूथ के अध्यक्षों से संवाद करे, वहां के लोकल लीडरशिप से संवाद करे, कार्यकर्ताओं से संवाद करे और उनके अंदर न सिर्फ जोश और जज्बा भरे बल्कि अपनी उनसे फीडबैक लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं उसके ऊपर भी विचार करें। तो ये माना जा सकता है कि 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है उसका पहली सीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की आज बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करके चढ़ने की कोशिश करेगी। निशा, बिल्कुल फरमान, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है दलित वोट बैंक, क्योंकि ये ऐसा वोट बैंक है जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बहुत दूर छटका है। ऐसे में इस वोट बैंक में सबसे ज्यादा बीजेपी की नजर है। बीजेपी के साथ केवल बीजेपी की नजर नहीं, आप बीएसपी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ले लीजिए, हर किसी की नजर दलित वोट बैंक पर बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि लोकसभा में यही वोट बैंक ऐसा था जो बीजेपी से बहुत दूर छटका था, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। बिल्कुल निशा, पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने यहां पर 80 में से 37 सीटें जीती थी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है और जो गठबंधन था इनका उसमें कांग्रेस शामिल थी, उसने 6 सीटें जीती थी। वो सब कुछ एक नारे से संभव हो पाया था जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। वो नारा था संविधान बचाओ का नारा। संविधान बचाओ के लिए दलित वोट बैंक पर फोकस किया था विपक्षी दलों ने और खासतौर से इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, और काफी हद तक उसको अपने पाले में लाने में सफल भी हुए थे। अयोध्या जैसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, अयोध्या में राम मंदिर है जो सबसे अहम मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। अयोध्या की सीट पर जो सामान्य सीट है वहां समाजवादी पार्टी ने एक दलित चेहरे अयोध्या प्रसाद को खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर झटका दिया। इसी तरह से तमाम ऐसी और अन्य सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि सामान्य सीटों पर दलित चेहरे को उतारा जाए और वहां पर समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये माना जा सकता है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो नारा दिया था संविधान बचाओ का, और उस नारे से दलित वोट बैंक को काफी कुछ प्रभावित किया था भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों ने। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी इस आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में
पूरी तरह से सजग है और जो दलित वोट बैंक है उस पर फोकस कर रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी जिस तरह से कांग्रेस ने को एक उम्मीद दिखी थी, कांग्रेस का किसी जमाने में परंपरागत वोट रहता था दलित वोट बैंक, तो अब ऐसे में यहाँ से जो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं फरमान और बीजेपी की यही खासियत है। देखिए आज बूथ सम्मेलन उनका होने जा रहा है और यही खासियत है बीजेपी की जो उसे अन्य पार्टियों से अलग बनाती है। वो एक छोटे से छोटे चुनाव को भी इतनी मजबूती के साथ लड़ती है कि जैसे वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी